आज की इस क्लास में प्रश्नावली 2.5 का जो है प्रश्न क्रमांक तीसरा पढ़ेंगे। अब प्रश्न है आपका, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें तीन पद है, 9x² धन 6x धन y की घात 2। अब इसमें देखिए दोनों ही जगह प्लस है, तो इसका हमने हल लिखा। हल लिखने में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको इसमें जो सर्वसमीका लगेगी उसको नोट करेंगे। तो सर्वसमीका कौन सी लगेगी, तो यहाँ पे देखिए दोनों ही जगह प्लस के निशान है। तो इसमें जो सर्वसमीका लगेगी आपकी a धन b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b², यह वाली सर्वसमीका आपकी लगेगी। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिए 9x² धन 6x धन y की घात 2। अब इसमें आपको ये देखना है कि किसकी घात 2 है, तो एक तो y की घात 2 है और एक x की घात 2 है। अब x की घात 2 है तो 9 की घात 2 नहीं है। अब इसको क्या घात 2 बनाया जा सकता है, तो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का होता है। तो 3x और पूरे की घात 2, तो 9x की घात 2 को हम लिख सकते हैं 3x की घात 2। फिर देखिए इधर y की घात 2, तो y की घात 2 ही है। अब आपको क्या करना है, इस भाग से इसकी तुलना करना है। देखिए a² 3x², तो a का मान कितना हो गया 3x और b² y², तो b का मान कितना हो गया y हो गया। तो अब यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका a का मान कितना निकल रहा है, देखिए 3x, और जो b का मान आपका निकल रहा है वो निकल रहा है y। अब आपको क्या करना है, जो फार्मूला लिख रहे हैं 2ab, तो ये 2 गुणित a का मान कितना है, यहाँ पर 3x लिख दीजिए, गुणित b का मान कितना है y। अब इस सबका गुणा कर दीजिए, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और x y। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न में y है जो हमने नोट नहीं किया, तो यहाँ पर आपको y भी लिखना होगा। प्रश्न में मिस्टेक हो गई थी, पर ये y है तो 6xy और 3 एकम 3, 3 दूनी 6xy। ठीक है, तो a का मान 3x, b का मान कितना हो गया y हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये RHS से इसकी तुलना की, अब इसको LHS में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो a का मान है आपका, तो a का मान आपने नोट कर लिया, क्या हो जाएगा, a की जगह 3x, फिर ये धन का निशान लगाया, b का मान y हो गया और उसकी घात कितनी हो गई 2। ये आपका आंसर हो गया। अब घात 2 है तो आप इसको कितनी बार लिख सकते हो, 2 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसकी भी घात 2 थी उसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x धन y, 3x धन y, यह आपका आंसर है। ठीक है, तो यह पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ। इसी बीच फिर आपका दूसरा सवाल। अब दूसरे सवाल में भी हमने हल लिखा। अब हल लिखने के लिए आपको क्या करना, सर्वसमीका लिखना पड़ेगा। सर्वसमीका में देखिए ये माइनस है बीच में, तो आपकी माइनस वाली सर्वसमीका लगेगी। क्या होती है माइनस वाली, a ऋण b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2, यह वाली सर्वसमीका का आपका उपयोग करना है। अब यहाँ से आपको a का मान निकालना है और एक b का निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो 4y की घात 2, ठीक है, ऋण 4y धन 1। अब देखिए हम 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 को लिख सकते हैं 2y पूरे की घात 2। ठीक है, तो देखो 2 का वर्ग करोगे तो 4 और y की घात 2, फिर धन 1, तो 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे, देखिए a² 2y, यहाँ भी घात 2 यहाँ भी घात 2, तो a बराबर जो आपका हो जाएगा 2y। अब b बराबर देखिए यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर यहाँ b², तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका a हो जाएगा। फिर देखिए ये निशान लगाया अपने ऋण, फार्मूले का 2 लिखा। अब a का मान अपना कितना निकल गया 2y और इसका मान कितना निकल गया, b का 1 निकल गया, तो 1 लिख दिया। अब देखिए इसको हल करिए,
2 का 1 में गुणा किया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, आ गया 4y। तो अब आपका ए और बी का मान आपको इस पक्ष में जमा देना, RHS में, LHS में। या RHS हो गया, इससे इसकी तुलना करी, अब इसका LHS में जमा देंगे। तो ए का मान हो गया आपका 2y धन बी का मान हो गया 1। सॉरी, यहाँ माइनस का निशान, इसको माइनस कर लीजिए, इसकी घात 2। तो क्या हो जाएगा 2y ऋण 1 पूरे की घात 2। अब इसकी घात 2 है तो इसको 2 बार लिख दीजिए कि 2y ऋण 1 2y ऋण 1। ये इसका गुणनखंड और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। अब तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में भी हल लिखा आपने। अब इसमें हम सर्व समीकरण लगाएंगे। तो इसमें एक और सर्व समीकरण होती है आपकी a धन b a ऋण b बराबर क्या हो जाएगा, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। देखिए केवल प्लस और माइनस का अंतर है, इसमें आगे भी है, इधर भी आगे है, इधर b इधर b। तो ये सर्व समीकरण होगी। अब आपका क्या किया, जो सवाल से हम इसकी तुलना करते तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो है ही, माइनस हम y 100 किसका वर्ग होता है, तो 100 आपका होता है 10 का वर्ग। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, y बटे 10 पूरे की घात 2। तो y की भी घात 2 तो ये आ जाएगा, और 10 की घात 2 करें तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए a का मान कितना निकल गया x, b का मान कितना निकल गया y बटा 10। अब ये LHS से RHS में ये दे, इसको LHS में इस मान को हम रख देंगे। ठीक है, तो ये वाले पक्ष में बना लेंगे। हमने ये पक्ष दिया था RHS, तो RHS से इसकी तुलना की, अब इसको LHS में बदल देंगे। तो a का मान कितना निकल गया आपका, x धन y बटा 10 इसमें रख दिया, और a का मान फिर x ऋण y का मान कितना हो गया, y बटा 10। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।